नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, इसको लेकर के लगातार सियासी चर्चा जारी है, अटकलें लग रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू करने से पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर रही है। जेडीयू ने बिहार में अपने किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, जहां उसकी सरकार है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है। जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। पार्टी के महासचिव आफाक आलम ने बाकायदा आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। इसके पहले भी सीतामढ़ी की सीट पर, जो बिहार की सीतामढ़ी लोकसभा सीट है, उस सीट पर एक उम्मीदवार के नाम को लगभग जेडीयू ने मुहर लगाई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका सीतामढ़ी सीट से चुनाव लड़ना जेडीयू के सिंबल पे लगभग तय है। खुद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी इसका दावा किया है और जेडीयू के जो आधिकारिक सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, बल्कि अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया। अब नीतीश कुमार जो दिल्ली में आखिरी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उस बैठक के बाद यह कहकर निकले थे कि जनवरी महीने में सीट शेयरिंग पर बातचीत फाइनल हो जानी चाहिए। जनवरी का महीना शुरू हो चुका है, नया साल, चुनावी साल है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा बैठकें नहीं हुई हैं खुले तौर पे, सार्वजनिक तौर पे। अंदर किन नेताओं में क्या बात हुई है किसी को नहीं मालूम। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि जेडीयू दूसरे एलाइज के साथ टेबल टॉक पे नहीं उतरी है सीट शेयरिंग को लेकर के, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक उम्मीदवार का घोषणा किया जाना, एक उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक घोषणा किया जाना कई कयासों को हवा दे रहा है। जेडीयू का रुख नीतीश कुमार के रुख को संकेत को समझने की कोशिश की जा रही है। क्या नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार की घोषणा के साथ अपने सहयोगियों या अलायंस के जो दूसरे पार्टनर हैं जो शामिल हैं इंडिया ब्लॉक में, उनको ये मैसेज दिया है कि अगर समय रहते सीटों पर बंटवारे पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो उन परिस्थितियों में जेडीयू बहुत इंतजार नहीं करेगा? क्या ये क्लियर मैसेज है अरुणाचल प्रदेश के बहाने बिहार के दूसरे पार्टनर्स को, एलआई को, कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे? कई तरह की चर्चाएं हैं इसको लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश जेडीयू कार्यालय जो है, पटना स्थित प्रदेश जेडीयू कार्यालय, यहाँ माहौल भी बदला है। चुनावी साल है तो गहमागहमी भी ज़्यादा है, लेकिन जिस नई ऊर्जा की बात कही जा रही थी नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, वो ऊर्जा यहाँ दिखती है कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में, पदाधिकारियों में। सभी को लगता है नीतीश कुमार कब आ जाएंगे ये मालूम नहीं है, इसलिए सुबह से यहाँ पर गहमागहमी रहती है और देर शाम तक का हाल यही रहता है। लेकिन जेडीयू ने अगर सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हुए बगैर अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी, तो इसके पीछे का मकसद या मायना क्या है, जरा इसको समझने की जरूरत है। पहली बात यह कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी वो अपने उम्मीदवार उतारेगी। मतलब लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन भी होना है और जेडीयू वहां फाइट करेगी। पहला मैसेज उन्होंने ये दिया। दूसरा, एक सीट पे उम्मीदवार की घोषणा उन्होंने कर दी। मतलब ये कि नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार तक ही नीतीश कुमार की राजनीति को सीमित न समझा जाए, या बिहार के दायरे से आगे नीतीश कुमार का कद है, ये मैसेज भी वो अपने तौर पे दे रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार से दूर अरुणाचल में पहले उम्मीदवार की घोषणा की गई, वहाँ के लिए आधिकारिक मैसेज दिया गया कि हम अरुणाचल प्रदेश असेंबली में फाइट करने वाले हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में भी अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत करके सीट शेयरिंग पर फैसला करेंगे, ये भी तय है। लेकिन जो अब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है बहुत मजबूत तरीके से सीट शेयरिंग पे, उस बातचीत को बढ़ाने का दबाव भी नीतीश कुमार ने अरुणाचल में एक उम्मीदवार की घोषणा के साथ बढ़ा दिया है या दबाव बनाया है। अब कांग्रेस या बाकी जो दल हैं उनके ऊपर भी एक दबाव है कि अगर आप सीट शेयरिंग का फैसला जल्दी नहीं करते हैं, चूँकि नीतीश कुमार का तर्क भी यही है कि अगर आप पहले उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करते हैं और लोकसभा चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले अगर ये घोषणा होती है या एडजस्टमेंट होता है तो उसका ज़मीन पर असर नहीं दिखेगा।
तो ये एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार की घोषणा के साथ की है और कह सकते हैं कि अरुणाचल में जो तीर नीतीश कुमार ने चलाया है उस तीर का असर दिल्ली तक भी दिखेगा और पटना में भी दिखेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा सीटों पर फैसला करवाना है अपने सहयोगियों के साथ और दबाव का पहला कदम नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, चुनाव आज तक, पटना।